पैकेजिंग मुहैया करने वाली सफे अव्वल की इंडस्ट्री प्लासपैक किस तरह जदीद जापानीज मशीनों की मदद से सर्टिफाइड हलाल फूड ग्रेड पैट बॉटल्स और जार्स तैयार करती है और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ ब्रांड्स को सप्लाई कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। प्लासपैक कंपनी में सर्टिफाइड हलाल फूड ग्रेड पेट बॉटल्स और जार्स बनाने का आगाज होता है R&D डिपार्टमेंट से, जहां पर क्वालिफाइड डिजाइनर्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्यूटर की मदद से मुख्तलिफ साइज और पैटर्न्स की बॉटल्स और जार्स डिजाइन करते हैं। बल्क प्रोडक्शन के लिए अप्रूव्ड डिजाइन्स को प्रोडक्शन हॉल में भेजा जाता है। पेट बॉटल्स और जार्स के दो कंपोनेंट्स कैप्स और कंटेनर्स अलग अलग प्रोडक्शन हॉल्स में बनाए जाते हैं। कंटेनर बनाने के लिए खास किस्म का पॉलिएस्टर रेजन रॉ मटेरियल के तौर पर स्टॉक किया जाता है। पेट बॉटल्स और जार्स के कंटेनर स्ट्रेच ब्लो सेक्शन में ऑटोमेटिक लेटेस्ट जापानीज मशीन्स पर तैयार किए जाते हैं। इस मरहले में मशीन से मुंसलिक वेसल में रेजन भरा जाता है। रेजन को फर्नेस की मदद से पिघलाकर स्ट्रेच ब्लो प्रोसेस के जरिए पहले सांचे के मुताबिक स्ट्रेच करके ट्यूब की शक्ल दी जाती है, फिर मतलूबा शक्ल हवा के प्रेशर से तैयार की जाती है। मशीन पर खड़े वर्कर्स तैयार प्रोडक्ट का विजुअली क्वालिटी चेक करते हैं और साथ साथ कैप्स लगाकर बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स में पैक भी करते हैं। इस सारे प्रोसेस में मशीन्स पानी और हवा का मुसलसल इस्तेमाल करती हैं। साफ, शफाफ और ऑयल फ्री हवा के लिए प्लासपैक ने लेटेस्ट जर्मन कंप्रेसर्स लगाए हैं, जिनकी मदद से एयर प्रोड्यूस करके सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के जरिए प्रोडक्शन हॉल में पहुंचाई जाती है। पानी के लिए जदीद आरओ प्लांट्स और चिलर से ठंडा और साफ पानी मशीन्स के टेम्परेचर को कंट्रोल और साफ रखता है। पेट बॉटल्स और जार्स के कैप्स प्लासपैक के इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में तैयार किए जाते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में इस्तेमाल होने वाले मोल्ड्स भी प्लासपैक खुद मोल्ड सेक्शन में तैयार करता है। कैप्स पीपी मटेरियल और कलर्ड रेजन से तैयार किए जाते हैं, जिनको रॉ मटेरियल के तौर पर स्टॉक किया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में प्रोडक्ट के मुताबिक केमिकल रेसिपी तैयार करके डाली जाती है, जिसको मशीन लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट करके मोल्ड्स में इंजेक्ट करती है और रिक्वायर्ड शेप, साइज और कलर के कैप्स बाहर निकल आते हैं। माहिर कारीगर मशीन से बाहर निकलने वाले मटेरियल को साफ करके बड़े शॉपिंग बैग्स में मखसूस क्वांटिटी तक पैक कर देते हैं। इन पैकेट्स को वेयर हाउस शिफ्ट किया जाता है। प्लासपैक में फाइनल प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए मुताद्दिद वेयर हाउसेस बनाए गए हैं। एक वेयर हाउस में सिर्फ कैप्स, जबकि दो बड़े वेयर हाउसेस में साइज के हिसाब से पेट बॉटल्स और जार्स स्टोर किए जाते हैं। वेयर हाउसेस से इन सर्टिफाइड हलाल फूड ग्रेड पेट बॉटल्स और जार्स को पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। प्लासपैक की सर्टिफाइड हलाल और फूड ग्रेड पेट बॉटल्स और जार्स बनने का प्रोसेस शुरू होता है इनके R&D डिपार्टमेंट से, जहां पर क्वालिफाइड डिजाइनर्स कंप्यूटर की मदद से नित नए डिजाइन्स की बॉटल्स जो हैं वो तैयार करते हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन जो हैं, चाहे वो बॉटल्स के हों या जार्स के हों, वो अपने कंप्यूटर पर तैयार करते हैं और फिर बल्क में प्रोडक्शन के लिए इसको जो है प्रोडक्शन हॉल में भेजा जाता है। आगे चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रोडक्शन हॉल में लेटेस्ट मशीन्स की मदद से ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं। आइए मेरे साथ। प्रोडक्शन हॉल के साथ ही मुंसलिक है प्लासपैक का रॉ मटेरियल सेक्शन, जहां पर ये अपना रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं। जनरली जब पेट बॉटल्स और जार्स की बात आती है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसका कंटेनर और दूसरा कैप।
और दोनों के लिए जो है अलग किस्म का रॉ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, अलग मशीन्स पे ये तैयार किया जाता है। सो जो इनका मेन प्रोडक्शन हॉल है जहाँ पे कंटेनर्स, जार्स, बॉटल्स बनाई जाती हैं, उसके साथ ही इनका रॉ मटेरियल भी स्टोर किया जाता है। और ये ख़ास किस्म का एक रेज़न है जो कि इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में बड़े बड़े बोरे जो हैं इसके इन्होंने स्टॉक किए हुए हैं। यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे प्रोडक्शन हॉल के अंदर, जहाँ लेटेस्ट मशीन्स पे जो है इससे मुख्तलिफ किस्म की जार्स, बॉटल्स तैयार की जा रही हैं। आइए अब आपको वो दिखाते हैं। पेट बॉटल्स बनाने वाली मशीन्स को 3 चीज़ें दरकार होती हैं, एक बिजली, दूसरा पानी और तीसरा हवा। बिजली तो इनको मिल जाती है, आउटसोर्स करते हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन देते हैं, लेकिन पानी के लिए ख़ास तौर पर इन्होंने आरओ प्लांट लगाया हुआ है। इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है उन मशीन्स पे ताकि उनको ठंडा रखा जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने चिलर्स भी लगाए हुए हैं। लेकिन हवा जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जिसका काम है, जो कि उस पेट बॉटल के मटीरियल को जो है ब्लो करके उसको शेप देती है, उसके लिए लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। और जर्मन मशीन जो है इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पे आप कह सकते हैं फूड ग्रेड ऑयल फ्री जो है फ्रेश एयर है वो मशीन्स को सप्लाई की जाती है, और सारी की सारी सेंट्रली कनेक्टेड है इनके प्रोडक्शन हॉल से, जहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें जाती हैं, मशीन्स पे ये चीज़ें अप्लाई करती हैं और फिर प्रोडक्ट बनती है। तो आगे आपको लेके चलते हैं इनके प्रोडक्शन हॉल में और दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह की मशीन इंस्टॉल की गई है और किस तरह इन पेट बॉटल्स की जो है प्रोडक्शन की जा रही है। आइए। हम मौजूद है प्लास्टैक के मेन प्रोडक्शन हॉल में, जहां पर लेटेस्ट जापानीज स्ट्रेच ब्लोइंग मशीन लगी हुई है। और स्ट्रेच ब्लो मशीन उनको इस तरह से कहते हैं कि सबसे पहले जो रॉ मटेरियल हमने आपको दिखाया था जो कि पॉलिएस्टर रेज़न है, उसको ये फिल करते हैं इस कंटेनर के अंदर, इस वैसल के अंदर, और यहाँ से ये शिफ्ट होता है इस लेटेस्ट मशीन के अंदर, जहाँ सबसे पहले उसको पिघला के इस तरह का एक सांचा बनाया जाता है। और फिर जो कंप्रेसर है, जो जर्मन कंप्रेसर लगे हैं, उनसे फ्रेश एयर आती है, वो ब्लो करती है, और एक सांचा जो बना होता है अंदर, उसके हिसाब से ये प्लास्टिक स्ट्रेच करके इस शेप में आ जाता है। इसको फिर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसके कैप अप्लाई कर रहे हैं। कैप्स इनके अलग सेक्शन के अंदर बनते हैं, और यहाँ पर इस तरह की बेतहाशा बड़ी तादाद में मशीन लगी हुई है, जहाँ मुख्तलिफ बॉटल जो है वो बैक वक्त बनाई जा रही है। फॉर्चुनेटली बल्कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इनके यंग डायरेक्टर, द यंग फेस ऑफ द कंपनी, मिस्टर अहमद अली बेग। अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह कि आपके दादा ने कहा था, तीनों जनरेशन माशाल्लाह काम कर रही हैं। मेरे ख्याल से बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि बिजनेस में आने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी यंग जनरेशन को भी अपने सामने ही बिजनेस में ले आते हैं। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पर बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका जो है ये प्रोडक्शन हॉल बना हुआ है, कितनी मशीन लगी हैं और ये लेटेस्ट जापानीज? जी बिल्कुल, बेसिकली दुनिया में 2 प्रोसेसेस हैं जो पेट बॉटल्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। एक 1 स्टेज मशीन कहलाई जाती है, एक प्रोसेस है 1 स्टेज प्रोसेस, और एक खिलाया जाता है 2 स्टेज प्रोसेस। हमारे पास जो इतनी मशीन लगी हुई है 1 स्टेज प्रोसेस है, जो कि जापानीज लेटेस्ट मशीन है हमारे पास। अच्छा। इसमें होता ये है कि जब रॉ मटेरियल को इसमें एंटर किया जाता है और साथ ही इसकी फिनिश गुड ली जाती है। और एक प्रोसेस होता है चाइनीज़ मशीन का, जिसको जो है 2 स्टेज मशीन कहा जाता है। उसमें ये होता है कि मटेरियल कहीं डलता है, उसका प्री फॉर्म्स अलहदा आते हैं, फिर उसको ब्लो कहीं किया जाता है, तो वो 3 to 4 प्रोसेस के अंदर जाके कंप्लीट होता है। ये 1 प्रोसेस के अंदर ही कंप्लीट होता है। वेरी नाइस। इसमें ह्यूमन कंटेमिनेशन जो है वो कम से कम होती है, लेस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। एग्जैक्टली। और इसलिए आप जो है फिर फूड ग्रेड बिल्कुल हमारा हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट अपने, हमारा मोटो भी यही है। और हमारी समझ लें मेन हमारा पर्पज़ ये है कि जो हम चीज़ें प्रोवाइड करें वो हलाल सर्टिफाइड और फूड ग्रेड हो। अच्छा, यहाँ मुख्तलिफ साइज़ की बॉटल्स बनती हैं, तो ये अलग अलग मशीन में बनती हैं, एक ही मशीन के ऊपर जो है? बेसिकली मशीन की हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है। लाइक अगर ये बॉटल बन रही है तो ये एक मशीन की कैपेसिटी है, तो उसके अंदर ये बन सकती है। अच्छा। इससे कम नहीं बन सकती, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। हर मशीन
की एक कैपेसिटी है, मोल्ड की कैपेसिटीज है। अच्छा, वेरी नाइस। तो- और ये मैक्सिमम इस साइज में आप बना सकते हैं जी कितना? बिल्कुल, ये 16 लीटर की है जो बेसिकली ऑयल के लिए यूज़ होती है, सही। कुकिंग ऑयल्स में ये इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा ये जो बॉटल्स हैं ये बिल्कुल मिनरल पानी वाटर के की, लिए- जी बिल्कुल, ये हमारी कस्टमर है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनरल वाटर बॉटल्स बनती हैं। और ये ये फार्मा से रिलेटेड है। अच्छा, ये फार्मास्यूटिकल ये अलग-अलग machines पे बनती ये हैं? अलग अलग मशीन या एक ही मशीन में मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग करके भी इसमें बनाएं? इसमें ऐसी कुछ आइटम्स भी हैं जो जार्ज की आइटम्स हैं। इसमें ये होता है कि कुछ प्रोग्रामिंग करके, कुछ मोड्स को चेंज करके हम एक मशीन के ऊपर डिफरेंट शेप्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वेरी नाइस। और ये जो बॉटल है, ये बिल्कुल अच्छा, ये इसका केमिकल रेसिपी भी डिफरेंट होती नहीं, है? इसमें मेजर सारा कुछ सेम है, रॉ मटेरियल भी सेम है इसके अंदर। इसमें होता ये है कि हम उनके कस्टमाइजेशन भी करते हैं, कस्टमाइजेशन के ऊपर भी जाते हैं। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर हम इसके अंदर कलर एडिशन कर सकते हैं। लाइक फार्मास्यूटिकल्स में रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी मेडिसिन नजर ना आए। नज़र ना आए, सनलाइट के साथ, लाइट के साथ कॉन्टेक्ट ना करे। ठीक है, तो उसके अंदर फिर हम इसमें कलर एडिशन करते हैं अलहदा से। ये भी फार्मा है? ये भी फार्मास्यूटिकल्स है। ये बेसिकली डायलिसिस डिल्यूट एक बनता है फार्मा में, तो ये बेसिकली उसके लिए मॉडल है। सो ये तो हमारा हो गया, हमने स्ट्रेच बॉटल मशीन्स दिखाई किस तरह जार्ज कंटेनर्स बन रहे हैं।